डॉक्टर इस पार्टी के सभी पदाधिकारी, दूर दराज से आए हुए जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं सबसे पहले तो आप लोग ये जो करूंगे कि ये नया चेहरा को मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, परिचय दे दूं कि मैं कौन हूं। मैं 8 साल तक मैंने सबसे पहले अपनी सियासी पारी की शुरुआत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। जाहिर सी बात है मेरा मकसद मुस्लिम क़यादत था, तभी मैंने इसी पार्टी से शुरुआत की। लेकिन 8 सालों के अंदर मैंने टाटा विधानसभा 278 से 2 चुनाव लड़े, 2017 भी और 2022 भी। लेकिन चूंकि अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत दे रखी है कि मैं अच्छे बुरे की पहचान कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द करनी। मैंने जब देखा एमआईएम पार्टी के अंदर जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से बाहर जा रही है, और मैंने खुद एमआईएम पार्टी से रिजाइन किया एज ए स्टेट सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन और तमाम छोटे बड़े ओहदे में मैं फायज रहा और 2 मरतबे एमएलए का चुनाव हुआ। मैंने अपनी दूसरी क़यादत की तरफ रुख किया, इस पार्टी की क़यादत डॉक्टर अयूब अंसारी साहब की तरफ, और मुझे ज्वाइनिंग लेते ही पहला आदेश हुआ कि आप रामपुर जाएं। ज्वाइनिंग के चंद दिन बाद मुझे पहला आदेश अपनी क़यादत की तरफ से मिला कि आप रामपुर का दौरा करें, क्योंकि वहां उपचुनाव है। यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, पार्टी को इन्हेंस कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी में कैसे जो छोटी सी भीड़ दिख रही है इसको बड़ा कैसे। मैंने कहा नहीं कि एक शायर ने कहा कि तमाम उम्र मैं यही भूल करता रहा, दाग चेहरे पे था और आईना साफ करता था। मैं जब रामपुर पहुंचा तो वहां पे तमाम छोटी छोटी टीमें वर्क करती दिखाई दी। मैं ऐसे प्रदेश पार्टी पहुंचा था, लेकिन वहां पे जबकि मुझको लोगों को रिसीव करना चाहिए था या पूछना चाहिए था, तो उपाध्यक्ष जी खाना कहाँ खाएंगे, उपाध्यक्ष जी कहाँ सोएंगे, उपाध्यक्ष जी कहाँ आप प्रोग्राम लेंगे। लेकिन शायद किसी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी या किसी जिम्मेदार ने मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं खुद जिला के जहां मौजूद है रामपुर के उनसे पूछे, मैंने खुद अपना प्रोग्राम अकेले अपने दम पे लगाना शुरू किया है। जो सिपाही होता है उसके लिए मुझे कोई जरूरी नहीं होता कि मैदान कैसा हो, साजगार हो या नासाजगार हो, वो जंग में उतर पड़ता है तो उतर पड़ता। और मैंने वहां पर कई ऊपर सफाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 2 सबसे अहम चीजें होती हैं। एक, कैडर बेस। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिर्फ 2 ऐसी पार्टियां हैं जो कैडर बेस काम करती हैं, एक है बसपा और एक है भाजपा। बाकी कोई पार्टी कैडर बेस वर्क नहीं करती है, ये सबको जानकारी में होना चाहिए। हम कैडर बेस ट्रेनिंग तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम उनसे जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं जो बड़े बड़े पदों पे फायज। जब तक हम लायबिलिटीज तय नहीं करते, जिम्मेदारी तय नहीं करते, जब तक उनकी जवाबदेही नहीं होगी, तब तक पार्टी बढ़ती नहीं, एनएस नहीं हो सकती। इस चीज को याद पार्टी को बढ़ाना होगा तो पदाधिकारियों को प्रोटोकॉल भी देना होगा, उनकी जवाबदेही भी तय करनी होगी, उनकी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। हम यहाँ शीन और काफ निकाल करके कायद को खुश करने के लिए पार्टी में नहीं आए। हम यहाँ आए हैं, अगर मैंने दूसरी क़यादत की तरफ रुख किया है तो पार्टी को एनहांस करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए किया है, ना कि शीन और काफ निकाल करके अपनी क़यादत का काम खुश करने के लिए नहीं किया। मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज याद रखिए, मैंने एक चीज बताई आपको कि
कैडर बेस होना चाहिए। ये समीक्षा क्या होती है? रामपुरा चुनाव क्यों हारे? हमसे बड़े बड़े पदाधिकारियों ने कहा कि रामपुर तो हम जीत रहे हैं, तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आई कि मैं तो 11 दिन का दौरा करके आया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया कि रामपुर में हम बहुत ज्यादा पार्टी को इन्हेंस कर पाएंगे। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। जिसने सच्चाई से मुंह मोड़ा वो जिंदगी भर वोट में घूमता रह जाएगा। बात मसला कोई भी दे, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन उसको बहुत ही उस शांति से सुन लेना चाहिए। मैंने एक चीज आपको बताई कि कैडर बेस जब पार्टियां होती हैं तो हमें डोर टू डोर अपने चीज को पहुंचाने में सबसे आसानी होती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो किसी पार्टी की आइडियोलॉजी, क्या विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं, हमारी क्या विचारधारा है, किस पार्टी की क्या विचारधारा है। कोई इसमें में से खड़ा होकर के बताएगा मुझको कि हम किस विचारधारा पे काम करने के लिए उतरे हैं। हम अगर सियासी मैदान में हमारा पैर, अपना सरमाया, अपना टाइम सब कर रहा है तो उस विचारधारा को हम क्या लोगों तक ले जाकर के पहुंचाएंगे, कोई बताएगा? तो जब तक हमारी आइडियोलॉजी हमको नहीं मालूम होगी तो हम दूसरों को कन्विंस कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे कि हमारी क्यादत की विचारधारा हमारी आइडियोलॉजी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस चीज को समझिए कि हमको अगर पार्टी को एनहेंस करना है, अगर पार्टी को मजबूत करना है तो हमको कान खुश करने वाली राजनीति से दस्तबरदारी देनी पड़ेगी और हमको बताना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहां पर है और कहां कौन सी गलतियां कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि हर पदाधिकारी को उसको प्रोटोकॉल मालूम होना चाहिए कि किस पदाधिकारी का प्रोटोकॉल क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जवाबदेही क्या है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी हम हजारों समीक्षा बैठक ऐसे करते रहे, कभी हम कामयाबी की तरफ गामजन नहीं हो सकते। जवाबदेही होनी चाहिए। हमने बड़ी टीमें भेजी इस साल के अंदर, 11 दिन मैंने भी सब किया जाकर, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है हमारे हाथ में? 4000 अगर हमने वहां पे अपनी जो आइडियोलॉजी को डोर टू डोर पहुंचाया होता, हमने संगठन पे काम करना शुरू किया होता तो जाहिर सी बात है वो रिजल्ट 4000 से 14000 बनने में टाइम ना लगता। लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने माइक किया जरूर, हमने माइक पकड़ा जरूर, हमने कस्बे हिंद जंगे बदल लोगों को बताया जरूर, लेकिन हमको जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी पार्टी, किसी सियासी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है उसका संगठन। और जब संगठन होता है तो जाहिर सी बात है हमको अपनी बातें पहुंचाने में टाइम नहीं लगता, हमको इंतजार नहीं करना पड़ता कि हम अपनी बातें कैसे पहुंचाएं। और अगर यही चीज करना है हमको कि हम एक टीम रवाना करते हैं, जैसे यहाँ पे होने वाला है उपचुनाव, यहाँ के भी जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने वहां तक पर अभी संगठन का क्या काम किया, क्या काम किया, क्या जवाबदेही आपकी, आपका जवाब लेगा। तो हमारे यहाँ पे मोहतरम इरफान इंजीनियर साहब हमारे हमनाम बैठे हुए हैं जो प्रदेश प्रभारी भी हैं, इनको तय करना पड़ेगा, हमसे बड़े पदाधिकारी इनको तय करना पड़ेगा कि किस जिले में जवाबदेही किसकी हो, किससे सवाल पूछा जाएगा, कौन जवाब देगा इसका। जब तक जिम्मेदारियां मेरे भाइयों तय नहीं होगी पार्टी को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। ये हो सकता है मेरी बात लग रही हो लोगों को, हो सकता है लोग सोच रहे हैं अभी जब नहीं हुआ है और माइक पकड़ते ही पहली मतलब में इतनी सारी चीजें उधर करके रख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तलब वो सच्चाई है कि अगर हमको सियासी शऊर के साथ पार्टी आगे बढ़ानी है तो हमको ये सारे इंतजाम अपनाने पड़ेंगे, सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे, सारे तरीकों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। मुझको दोबारा स्टार प्रत्याला बनाया गया, रामपुर का मेरी इस्तेताब नहीं थी। मैंने अपनी क़यादत को बताया कि मेरी इतनी इस्तेताब नहीं है, मैं 11 दिन सब करके आया था, लेकिन मैंने पार्टी को जिंदा रखने के लिए मऊ का दौरा किया। यहाँ डॉक्टर बैठे हैं और कितनी भीड़ लेकर के मैं निकला, वहां पे कितनी लोकल सभाएं की, ये डॉक्टर साहब बैठे इससे पूछ सकते हैं। और
अपने मिशन को लेकर के आगे चले। मकसद है अपनी क़यादत को मजबूत करना। मकसद है पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब मजबूत रहेंगे, इरफान इंजीनियर साहब मजबूत रहेंगे, इरफान पठान भी मजबूत रहेगा। अगर पार्टी नहीं मजबूत हम कर सकते, पार्टी के लोग के दरवाजे तक नहीं पहुंचा सकते, तो ना डॉक्टर अय्यूब साहब मजबूत रहेंगे, ना इरफान पठान साहब मजबूत रहेंगे और ना आप मजबूत रहेंगे। तो इसलिए पदों को लेकर के बैठिए मत। और मैं पार्टी से यही कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जिम्मेदारी तय करिए, जवाबदेही तय करिए, प्रोटोकॉल तय करिए। सारे पदाधिकारियों का क्या प्रोटोकॉल है, क्या क्राइटेरिया है, कितने क्राइटेरिया में वो खेलेंगे, कितने क्राइटेरिया से बाहर जाकर के खेल सकते हैं, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। नहीं तो वैसे समीक्षा करते रहेंगे। मैं आया इस पार्टी में इसीलिए था कि अपनी क़यादत को आगे लेकर के जाना है। कि इस पार्टी जिसका गठन 2008 में होता है, 4 मुकाम जीतते हैं और कम से कम दर्जनों विधायक हमारे नंबर 2 पे आते हैं। वो पार्टी सिमट करके क्यों बनी? क्या वजह थी? कभी इसकी समीक्षा हुई? क्या वजह थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि क़यादत का काम खुश करने के लिए सिर्फ लोग तबली बजा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को ऐसा ही हो रहा है? क़यादत का सरमाया, क़यादत का वक्त, क़यादत की हर चीजें सब कराई जा रही हैं। क़यादत को उससे बेनिफिट क्या मिल रहा? क्या मिल रहा है उससे फायदा? हमारे डॉक्टर ने बिरयानी बनवा दी, हम खा लिए। 1000-1500 का कोई तेल लगा करके आया हो, कोई 2000 का तेल लगा करके आया हो, कोई कुछ। इससे क्या पार्टी नहीं हो जाएगी? पार्टी बढ़ जाएगी? मेरे भाइयों, ऐसे पार्टी नहीं बढ़ेगी। पार्टी बढ़ेगी इंटरनल जस्टिस से। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे क़यादत का एक पैसा मेहनत का है, एक सरमाया मेहनत का है। अगर इसको हमको उड़ा करना, वहां पर 90% उड़ाएंगे। क्यों इस्माइल साहब? 90% हुई थी। और मैं जाता हूँ किसी करने जा रहा था, मैंने 8 बजे रास्ते में रुकवाई। किसी बस में 4 आदमी, किसी में 6 आदमी, किसी में 3 आदमी। मैंने कहा इसकी जवाब नहीं, कौन तय करेगा भाई? कौन तय करेगा? लोग तो बता रहे थे इतनी बसें लग गई। किसका पैसा गया? क़यादत का पैसा गया। तो ये सारी चीजें, मेरी बातें कल होगी, मैं माजरत भी उसके लिए नहीं मांगूंगा, समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कहूंगा, मैं माजरत के साथ कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा नहीं कि तमाम उम्र ही भूल करता रहा, दाग चेहरे पे और आईना साफ करता रहा, किसी